यूँ तो मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के बेमसाइल और बेइंतहा मसाइल हैं और कई मसाइल ऐसे हैं जो अग़यार की जानिब से है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल भी हैं जो हमने ख़ुद पैदा कर लिए हैं। उनमें यूँ तो बेशुमार मसाइल है, लेकिन जो एक अहम मसले पे मैं आज जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि हमने हमारे मसाजिद के आइम्मा व मौज़िनीन और ख़तीब हज़रात जो हैं, जिनको एक जायज़ मकाम जो उनका हो सकता है, समाजी रुतबा होना चाहिए, उनको विखार मिलना चाहिए और समाज और मुआशरे में एक मुहज़्ज़िब नज़रिए से जिनको देखा जाना चाहिए, लेकिन हमारी अपनी जानिब से या उन जाहिल मस्जिद कमेटियों के सुदूर और वो छोटे ज़हन रखने वाले अफराद इन तमाम हज़रात की ज़िंदगी को अजीरन बना कर रख दिया है। इन पर जुल्म, ज़्यादती, तंगदस्ती जैसे हालात पैदा कर देते हैं। और ये लोग जो सबसे बड़ा काम मैं ये समझूं कि अगर रोए ज़मीन पर सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो वो मौज़न है, इमाम है और ख़तीब है, जो पूरी कौम के रहबर होते हैं। ये इमाम और मौज़िनीन की जो खिदमात है हम कैसे फरामोश कर सकते हैं। पायलट जो प्लेन चलाने वाला है उससे भी ताख़ीर हो सकती है, प्लेन लेट चलता है, ट्रेन लेट चल सकती है, वक्त में तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, लेकिन इमाम और मौज़िन की इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ये जो कौम है, हम जो लोग हैं, हम 4 घंटे किसी नुमाइश और पार्क में या किसी फिल्म थिएटर में और कहीं पर 2 घंटे इंतज़ार करेंगे टिकट हासिल करने के लिए, लेकिन मस्जिद के इमाम से अगर किसी वजह से 2 मिनट की देर हो जाए, पूरे मस्जिद वाले इमाम की तरफ देखने शुरू कर देते हैं कि ये क्या हो गया। तो ये एक ऐसी मुकर्ररा ड्यूटी है। मैं तो ये समझूंगा कि सबसे प्रॉम्प्ट और पंक्चुअल ड्यूटी करने वाले अगर कोई लोग हैं तो इमाम और मौज़िन हैं, क्योंकि ये लोग 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकते। वक्त मुकर्रर पर नमाज़ पढ़ाना होता है, वक्त मुकर्रर पर अज़ान देनी होती है। ये वो खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं। बड़ी सी बड़ी जो नौकरी होती है उसके अंदर भी टाइम आगे पीछे हो सकता है। ये जो इमामत और मौज़िनी की ज़िम्मेदारी होती है ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, उनकी खिदमत को समझने की ज़रूरत है। एक और बात ये भी है, ये इमाम और मौज़िन होते हैं, अज़ान देते हैं, नमाज भी पढ़वाते हैं, अगर तुम मर जाएं तो डोला भी देते हैं और तुम्हारी नमाज जनाजा भी पढ़ाते हैं और तुम्हारे क़ब्रिस्तान आकर तुम्हारी मग़फ़िरत की दुआ भी करते हैं, तो वो इमाम और मौज़िन ही होते हैं। तुम्हारे घर में कुरान ख़वानी के लिए वो आते हैं, आयत करीमा के लिए वो आते हैं, तुम्हारे बच्चे की बिस्मिल्लाह के लिए वो आते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी से लेकर मौत और क़ब्रिस्तान में तुमको दफनाने के बाद दुआ करने वाला भी इमाम और मौज़िन ही होता है। लेकिन समाज के अंदर उसको वो मुकाम क्यों नहीं दिया जाता जिसका वो मुस्तहिक़ है। अरे जिसके लिए अल्लाह और उसके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैकड़ों वहीदें आई है, उनकी शान बयान की गई है इमाम और मौज़िनीन की, लेकिन हम क्यों उनके ऊपर ज़्यादती कर रहे हैं। पूरे महल्ले और इलाके के लोग जिस इमाम की इख्तिदा में नमाज़ पढ़ते हैं और वो इमाम अच्छे कपड़े भी नहीं पहन सकता, एक शानदार गाड़ी नहीं ख़रीद सकता, ना एक ज़ाती मकान में वो रह सकता है, और हमने ये नज़रिया बना कर रखा है कि हमारी मस्जिद का इमाम और हमारी मस्जिद का मौज़िन टूटी फूटी गाड़ी पर फिरे और एक कमरे की ज़िंदगी में गुजारे और वो पुरानी शेरवानी में जो है वो आए, लेकिन बिल्कुल उसी महल्ले का एक अय्याश, शराबी, सूदखोर अगर 1 करोड़ की गाड़ी में फिरता है तो उससे किसी को सरोकार नहीं। लेकिन मस्जिद का इमाम और मौज़िन अगर एक नई शेरवानी पहनता हुआ नज़र आ जाए या एक आध बाइक अगर गाड़ी वो ख़रीद ले 2 पहियों वाली, तो पूरे महल्ले में चर्चा होगा कि चंदा गबन हो गया या फ़लाँ हो गया, इस तरह हो गया और फ़लाँ हो गया, क्या बात है इमाम साहब नई शेरवानियाँ पहन रहे। ये कौन सा समाज। अरे हमारा जहन तो ये होना चाहिए कि जो मस्जिद का ज़िम्मेदार है, मस्जिद में इमामत करता है और अल्लाह उसके रसूल की बात हमको पहुंचाता है, वो मौज़िन जिसकी अरे तुम रात भर हो रही मौसलाधार बारिश के बाद जब सुबह में तुम्हारे कानों में जो एक आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर की, वो आज़ान मौज़िन देता है। जिस वक्त तुम अपने ऊपर से कंबल तक, लिहाफ तक हटाना नहीं चाहते, उस वक्त भी एक मौज़िन की आवाज़ तुम्हारे कानों तक पहुंचती है। वो बारिश हो या सर्दी हो, वो मस्जिद पहुंचता है और पहुंचकर अज़ान देता है। और इमाम आखदा है, नमाज पढ़ाता है। और ये बेहिस कौम, वो लोगों को समाज का एक अलग तबका बना कर रखा गया है, उनको तरक्की करने के कोई रास्ते नहीं, उनको जो है महदूद आमदनी के अंदर जो है हद लगा दी गई है कि बस तुम इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। एक इमाम और मौज़िन की तनख्वाह 6,000,
8,000, 5,000, 10,000 से ज़्यादा, इल्ला माशाल्लाह किसी के को और ज़्यादा भी होगी, लेकिन आम तौर पर मुझे ये पता है। और फिर एक अजीब बात ये भी है कि हमारे मस्जिद के जो सुदूर है वो महल्ले के रिटायर्ड पर्सन ज़्यादा होते हैं। वो सारी ज़िंदगी वो कभी मस्जिद को नहीं आया, वो जो है सरकारी नौकरियां किया, बिज़नेस करा, जब बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट के करीब आ गया, मोहल्ले का माल वाला है, पैसे वाला है, या महल्ले में बड़ी बिल्डिंग है, तो उसको मस्जिद का सदर बना देंगे। और वो मस्जिद का सदर एक मुफ्ती, आलिम, एक हाफिज़ कुरान, एक मुअज्जिन, उन तमाम के ऊपर जो है वो अपने आप को मुसल्लत करके जो है उनकी गर्दन को हमेशा दबोचता रहेगा कि बस तुमको ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। एक मुफ्ती के ऊपर एक जाहिल को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मुझे अभी जो मालूमात हुई है वो ये है कि हुकूमत तेलंगाना 5,000 आइम्मा और मुअज्जिनीन को मुशाहरा दिया जा रहा है, वो एजाज़िया की तौर पर दिया जा रहा है। लेकिन अब मस्जिद के कमेटियों के तकरीबन ये शिकायतें आ रही है, बल्कि लोग वक्फ बोर्ड को आकर ये कह रहे हैं कि वो जो 5,000 मिलते हैं वो जो है कमेटी के नाम पर आनी चाहिए, हम उसमें मिला के इमाम और मुअज्जिन को तनख्वाह देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं हुकूमत से 5,000 आएंगे, 3,000 हम देंगे, इस तरीके से 8,000 आपकी तनख्वाह, जबकि वो एजाज़िया की तौर पर, एजाज़िया है कि हुकूमत तेलंगाना उनको जो है एजाज़ी तौर पर दे रही है वो पैसे। लेकिन उस पर भी जो है हमारे मस्जिदों के सुदूर बड़े बेचैन हैं, उनको ना मिले। उनको 8,000, 7,000 से ज़्यादा वो आगे कमा ही नहीं सकते, बल्कि वो एक बिछड़ा हुआ तबका, यानी एक कमज़ोर तबका बना देना चाहते हैं हमारे इमाम और मुअज्जिनों को, मुफ्तियों को, खतीब इकराम को। नहीं, ये सोचने की बात है। एक और बात ये भी है कि मस्जिद के जो सुदूर होते हैं, अगर कहीं से चंदा ज़्यादा आ गया, बैलेंस बढ़ गया, तो अब वो सोचेंगे मस्जिद के जो है बाथरूम को तोड़ के बना दे। ये अगर वो सब ठीक ठाक भी हो तो उसके अंदर मस्जिद और कुछ काम करते रहेंगे, यानी वो पैसों को उम्मत के चंदे के लाखों करोड़ों रुपए गैर ज़रूरी कामों पे खर्च करेंगे, लेकिन इमाम और मुअज्जिन के ज़रूरियात ज़िंदगी पर, उनकी ज़िंदगी और उनकी कस्मा पुरसी को दूर करने के लिए वो पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे। वो पैसे खर्च करेंगे मस्जिदों के बाथरूमों को बनाने, सीढ़ियाँ बनाने, फलां कामों के लिए। तो लिहाजा बहरहाल गौर करने वाली ये बात है कि हम सबको चाहिए कि हमारी मस्जिद का इमाम और मुअज्जिन, हमारा ख़तीब, ये समाज और मुआशरे के महज़िब और मुअज़्ज़िज़ लोग हैं। इन लोगों का एहतराम करना चाहिए। इनों और इनकी जो फैमिली है, इनके लिए जो है एक वो खुशहाल, खुशगवार ज़िंदगी गुजार सके, ऐसे असबाब पैदा करना चाहिए। मैं ये समझूँगा कि एक मिडिल क्लास वाला जिससे खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकता है, एक इमाम और मुअज्जिन और ख़तीब की भी वैसी ज़िंदगी होनी चाहिए। और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से जो एजाज़िया उनको दिया जा रहा है, वो एजाज़िया उनको एजाज़ी तौर पर तनख्वाह के अलावा मिलना चाहिए। इमाम और मुअज्जिनों की इज़्ज़त होनी चाहिए। तो मैं तमाम अफराद से ये इस बात की गुजारिश करूँगा कि हम हमारे इमाम और मुअज्जिनों के रुतबे को समझे, उनकी इज़्ज़त और इकराम करें, उनका एहतराम करें, उनको खुशहाल ज़िंदगी बनाने में हम तमाम लोगों को ताउन करने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़।